आपको सबको मालूम है, मैं 4 साल से रिक्वेस्ट कर रहा था प्रधानमंत्री जी को, आप जल्दी इनको प्रमोशन करें और इनको भेजे जोड़ बना कर। 4 साल मेरी सुनवाई नहीं हुई, 4 साल नहीं हुई है। आखिर में सुनवाई करनी पड़ी प्रधानमंत्री जी को, आखिर मेरी बात माननी पड़ी है प्रधानमंत्री जी को। इस बात के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आपने यहाँ से उनको प्रमोट किया, आसाम भेज दिया। एक बात तो ये, और लोकतंत्र है तभी मैं समझता हूँ कि जनता का सम्मान होता है, गरीब से गरीब आदमी का भी। धारीवाली ने इशारा किया पार्लियामेंट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उस पर मैं अभी चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत कुछ बातें राजनीतिक ऐसी है जो हम लोग बोलते रहते हैं, सदन के बाहर ही बोलते रहते हैं। पहली बार कटारिया साहब आए हैं और मैं राजनीतिक भाषण दूंगा तो इनके लिए भी ठीक नहीं है। मुझे इनका सम्मान करना बहुत आवश्यक है, इसलिए मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से इनका सम्मान करता हूँ आगे से। और मैं समझता हूँ कि, उम्मीद करता हूँ कि ये अपनी भूमिका जो हमारे दिलों में भावना है, जो मैं प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, उन भावनाओं को कटारिया साहब समझते हैं, सुनते हैं मेरी बातों को, ये जरूर प्रधानमंत्री तक पहुँचाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है इनके ऊपर, क्योंकि पुराने कार्यकर्ता है, आरएसए के तो ही है, पर लंबा जीवन संसदीय लोकतंत्र में एमएलए के रूप में, मंत्री के रूप में रखना बड़ी बात है। अब खाली आसाम के राज्यपाल नहीं हैं, ये कोई राज्यपाल तो कई बन जाते हैं, ब्यूरोक्रेट बनते हैं। ये व्यक्ति वो है जो नीचे से ऊपर तक आया है, कार्यकर्ता करते बनते आया है। विचारधारा अलग हो सकती है, पर जो कुछ हो रहा है देश के अंदर, ये भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम लोग सब देख रहे हैं। अच्छी बातें अच्छी कहें, अच्छी सलाह देवें, लगे कि नहीं इसमें पब्लिक की क्या ओपिनियन है वो बताना चाहिए, मेरा मानना है। और मुझे विश्वास है कि ये उसमें कमी नहीं रखेंगे, क्योंकि ये मुंहफट भी है, बोल देते हैं, मौका लगता है छोड़ते नहीं हैं, अच्छी बात है। लेकिन आज पार्लियामेंट में जिस तरीके के दृश्य देखने को मिलते हैं कि पार्लियामेंट को जिस प्रकार से म्यूट किया जा रहा है, ये स्थिति बड़ी खेदजनक और दुखद है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम जनप्रतिनिधियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे लोकतंत्र को सुदृढ़ीकरण के लिए अपना योगदान दें, लेकिन जब हम योगदान नहीं दे पाते तो निश्चित तौर पर आलोचना के हम पात्र बन जाते हैं। संविधान के निर्माताओं ने जिस संसदीय प्रणाली को लेकर के लोक कल्याण का जो सपना देखा था, अगर हम उस सपने को साकार नहीं कर पाए या उन सपने के अनुसार हम नहीं चल पाए, तो निश्चित तौर पर जो है ये लोकतंत्र आगे जाकर के खतरे में पड़ेगा। ये सारा प्रयास कहाँ से हुआ? जनता के द्वारा आपको और मुझे चुन के भेजती है, हमारा हिसाब 5 साल बाद वो करती है। अगर आप अच्छा करते हो तो भी आपको स्वीकार करेगी, नहीं तो आपको निपटाने का काम भी करती है। इसका मतलब जनता के पास इतना दम तो है। और हिंदुस्तान की जनता ने हमेशा अपनी बात को बहुत मजबूती, लोग कई बार कहते हैं कि यार बड़ा नहीं है, गरीबी है, यह भले ही गरीबी हो सकती है, पर हिंदुस्तान के हित के लिए इस देश की जनता जिस प्रकार का सोच करके चलती है, वो आपसे और हमारे से भी ऊपर होकर निकलता है। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि इस देश का लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहराई तक गई है, लोगों का सोच उसके साथ कितना जुड़ा है। ये जो मैं सोचता हूँ कि जो सदन के माध्यम से, हम इस विधानसभा के माध्यम से एक एक क्षण जो निकालते हैं या बात करते हैं, वो वास्तव में हमारे द्वारा लोगों के भलाई के लिए किए गए कामों के बारे में अपने समर्पण का भाव प्रदर्शित करता है। मैं सच में, अब आपने मुझे एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में, मैं महामहिम राज्यपाल के पद पे जरूर गया हूँ, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं वही गुलाबचंद कटारिया हूँ जो 77 में आया था, आज में, और उसमें कोई परिवर्तन न आया है न कभी आएगा। जो कुछ भी मुझे इस पद की गरिमा रखते हुए, संवैधानिक दायरे में रहते हुए, जो जनता की सेवा वहाँ की आसाम की होगी वो भी करूँगा, और मेरी सेवा आप लोगों के लिए, राजस्थान की जनता के लिए भी जहाँ जहाँ मैं उपयोगी साबित हो सकता हूँ, मैं निश्चित रूप से जनता भी कर चुकाऊँगा कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं मेरी एक पार्टी का सदस्य हूँ, लेकिन आज मैं जिस पद पर बैठा हूँ उस सम्मानीय पद विधानसभा का, एक तरह से आज मुझे जो वहाँ का राज्यपाल बनाया है, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ भारतीय संविधान के अनुसार दी हुई हर प्रकार की बात का
पालन करते हुए देश के लोकतंत्र को मजबूत करने का काम मैं निश्चित रूप से करूंगा। एक बार फिर आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।